कंट्रोल नहीं था, तो उस दरमियान हमारी क्या सिचुएशन थी। तो पहला यहाँ पे आएगा प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जो किसी भी इकोनॉमी पर या किसी भी कंट्री पर डिपेंड नहीं होती, उसके पास हर चीज़ें अपनी ही होती है, वो खुद से अपने काम को करता था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। फिर आता है अग्रेरियन इकोनॉमी। ये इसको हम कह सकते हैं एक वर्ड में एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे जो एक इंडिया में जितने भी इकोनॉमी जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपेंड थी वो किस पे थी, एग्रीकल्चर पर। यानी कि आप कह सकते हैं कि 100% पॉपुलेशन से नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 75 से लेकर के 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का वर्क करती थी, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई जो है टेक्निक्स जो है रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमारा एक ही मोटिव हुआ था कि भाई हम किसानी करें, हम खेती करें और अनाज उगाएं, और हम अपने जो है अपने फूड को, अपनी क्रॉप को अराइज करके हम खुद जो है उसको क्या करें, कंज्यूम करें। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 इकोनॉमी आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी। और फिर हमारे पास एक और इकोनॉमी थी हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि मैक्सिमम और लोग जो बचे हुए थे एग्रीकल्चर में जो वर्क नहीं करते थे या जो वर्क भी करते थे बाद में जो फ्री होते थे, वो किस में इन्वॉल्व होते थे, हैंडीक्राफ्ट के वर्क में, सिल्क के वर्क में, कॉटन के वर्क में, मेटल स्टोन्स वो यहाँ से मिलते थे, जूट में। यानी कि उन दिनों हमारी हाथों से बनाई चीज़ें वर्ल्ड फेमस थी। जैसे एक तरीके से एग्जांपल ले सकते थे, यहाँ पे रेशमी कपड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। यहाँ पे कहते हैं कि एक नॉर्मल रिंग से पूरी की पूरी थान जो है कपड़ों की, रेशमी कपड़ों की, वो जो है पास हो जाती थी। इतने ज़्यादा यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड फेमस थे। हमारी हैंडीक्राफ्ट, हमारे हाथों से बनाई हुई चीज़ें, चाहे वो जो है कॉटन की हो कपड़े हो, कॉटन के कपड़े हो, रेशमी कपड़े हो, सिल्क के कपड़े हो, या जो है आपके जो कोई भी कालीन हो, हम लोग क्या थे, वर्ल्ड फेमस थे। ओके, अब जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मेन जो चैप्टर है आपका, जो नाम है आपका चैप्टर का, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। और इसको हमने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक मेरे पास है, इफ़ आई कैन डू। यस, आई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, एफ का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड, आई का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सी का मतलब कोई नहीं है, ए का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, एन का कोई मतलब नहीं, डी का मतलब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, एंड ओ का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इट मीन टू से, अगर इसको लर्न करना है इस चैप्टर में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो 6 पॉइंट इफ़ आई कैन डू। ओके, हैव ए गुड डे।